पहले पीएसएल हो रही होती तो आपकी हाइप होती, लोग इंटरेस्ट लेते कि यार ये प्लेयर अच्छा करेगा, शायद ये पाकिस्तान टीम में आ जाएगा, ये वर्ल्ड कप जिताने में हमें अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन अब वो नजर आ रही है कि जो फैंस का मोमेंटम है वो बिल्कुल गिर चुका है, फैंस मॉरली डाउन हो गए हैं क्योंकि उनको उम्मीदें कम नजर आ रही हैं। और वजह यह कि किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, कोई किसी को भी कोई पसंद कर सकता है, किसी का भी कोई फैन हो सकता है। बाकी मैं तो उसको कोई ऐसा T20 प्लेयर नहीं समझता। आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में कोई उसका वो चार्म नहीं है, वो T20 प्लेयर है ही नहीं है। तू ले आदा मैंने गोल्डन घंटे मां घंटे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसीजन मेकिंग भी अच्छी नजर नहीं आई, प्लस जो खिलाड़ी हैं उनकी बोर और पैथेटिक परफॉर्मेंसेस है, सबसे बड़ा ये रीजन नजर आ रहा है। पीएसएल और आईपीएल आप देखें तो सही, आईपीएल क्या है, आईपीएल में दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स की क्रीम है वो आती है, ठीक है। रज रज के बे अरे आ कौन करेगा किंग कर लेगा, कौन करेगा किंग कर लेगा। हम टीम में भी उसे बॉक्सी कहते हैं, कोई टीम में कोई भी मसला हो गया ना बॉक्सी कर लेगा। आप ये देखो फैंस ग्राउंड में बैठे हुए थे और फैंस ने कह के बाबर आजम को जलील। आप इनकी जो टीम्स के बजट है या टीम जो बिकती है वो 1.78 बिलियन की टीम्स जो है ना इनकी बिकती है, राइट। फिर आप क्या वहां का देखें कि कंपटीशन जो है क्रिकेट का वो किस लेवल का है, राइट। फिर आप देखें कि वहां पे जो दिया कि इसे फ्री हिट पे छक्का नहीं लगेगा और बाबर आजम से छक्का नहीं लगा, और फिर चचा पाकिस्तानी वहां पे था और वो भी जलील हुआ और घंटा आजम भी जलील हो गया। तो आप अभी कोई 2 साल से थोड़ी खेल रहे हो, आप तो बहुत पहले से खेल रहे हैं ना, तो आपको वो चीज अडॉप्ट करनी चाहिए थी ना, आपको नए नए शॉट्स बनाने चाहिए थे, वो आपने नहीं। ये तमाम ग्लोबली आप देखें सारी चीजों को, जिस तरह ये अपनी चीजों को पोर्ट्रे करते हैं, वहां पे एक प्लेयर अगर परफॉर्म करता है, उस प्लेयर की जो हाइप क्रिएट होती है ग्लोबली वो बना सही है। तो आपका जो स्ट्राइक रेट था वो 110 वाला, 115 वाला, 120-25 पे आए ना, वो 150 पे आना चाहिए था। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता कि पिच माना नहीं होती, लेकिन आपको अपने जो आप टॉप क्लास बैट्समैन हो तो आपको दिखाना चाहिए ना मैं बाबर आजम हूँ, मैं बासित अली नहीं हूँ। ये इस तरह साबित करते ना, वो करता ही नहीं है साबित। कुत्ते की तरह अपनी बेइज्जती करो। इमेंस है, आप उसका मैच नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ आपकी लीग जो कि बहुत जबरदस्त चल रही थी, लेकिन पिछले 3-4 साल में उसको रिवर्स लगा और फिर उसमें कुछ आपने चेंजेस लेके आने थे। उसमें सबसे बड़ा चेंज ये था कि आप आईपीएल के साथ जो भी हो जाए क्लैश नहीं कर सकते, इसमें अपना ही नुकसान होगा। करो, यकीन करो दिल टूट गया सर ना, यकीन कर लो। बाबर आजम की देखो, एक होता है किसी के बारे में फनी बात करना, वेल एंड गुड। एक होता है अपना मजाक खुद बनवाना, एक होता है मजाक करना, एक होता है अपना मजाक खुद बनवाना। नो व्यूवरशिप, ठीक है, और नो क्राउड इन पीएसएल। और जितनी बुरी तरह ना, जितनी घटिया तरीके से ये पीएसएल पाकिस्तान की एक्सपोज हुई है ना, मतलब आप कह लो हमारी क्रिकेट तो पहले ही एक्सपोज थी, हमारी जो क्रिकेट है इंटरनेशनल। बाबर आजम ने अपना मजाक आज खुद बनवाया। क्यों बनवाया आप सबको पता होगा, मुझे नहीं बताना, आप सबको पता होगा। घंटे का किंग मान के देखो, मुझे बताओ ना मैं कहां जाऊं, ये कौन सा किंग है लंडे का जो आज फिर एक्सपोज हो गया भाजी। मुझे बताओ ना ये कौन सा लंडे का किंग हमें मिला हुआ है जो किसी मैच में किसी सूरत में ना प्रेशर मैच, वो तो ऑलरेडी एक्सपोज है। उसको तो कोई मल्ले की छोटी सी टीम आ गए ना कच छुपरेगी, वो भी घंटा उनका बजा के चली जाती है। लेकिन हमारी पीएसएल भी एक्सपोज हो जाएगी, ये मैंने नहीं था सोचा। मैंने सोचा था कि हम मैच में ना बाइलैटरल मैच में, ना वर्ल्ड कप में, ना एशिया कप में, ना चैंपियन ट्रॉफी में भाजी किसी मैच में ये घंटा प्रभाव कोई नहीं करता। कि ये बाबर आजम का क्या सीन पार्ट एंड ऑल दैट, पेशावर ज़ल्मी ने ऑफिशियली बता भी दिया था कि हमारी तरफ से बाबर आजम के ऊपर स्ट्राइक रेट, हिटिंग, पावर हिटिंग घर के शेर हैं। मतलब पीएसएल का भी हमारा घंटा इस दफा तकरीबन बज गया हुआ है, क्योंकि एक साइड में मैं आईपीएल देखता हूं, यकीन करो एक साइड पे आईपीएल हो रहा है, क्या होता है उधर जी 60-70 हजार बंदे। मॉडर्न डे क्रिकेट व्हाटएवर, इस तरह का कोई प्रेशर नहीं है भाई, वो जाकर अपनी नेचुरल गेम खेले, सत्य कहना हमें कोई टेंशन नहीं है। 12,000 रन बना चुके हैं और तनवीर भी उनकी तारीफें कर रहे हैं। तनवीर कौन सा बहुत बड़ा प्लेयर था, आप मुझे ये बता दें, तनवीर को तो जहां दिल चाहता है उसकी तारीफ कर देता है, वो बहुत बड़ा हाईफाई प्लेयर था तनवीर, क्या था वो। बैठ के मैच देख रहा है और उधर अगर व्यूवरशिप देख लो तो वो करोड़ों में चली जाती है उनकी व्यूवरशिप, ठीक है। अगर उनकी आप बात कर लो उसकी
जियो स्टार की, जियो सिनेमा की, उधर जो है वो अगर मैं आपको व्यूअरशिप बता दूं तो उधर भाईजान वो कोई कह रहा है कि जी 60 मिलियन लोग देख रहे हैं। इधर अगर मैं अपने पीएसएल की बात कर लूं तो वही भाईजान एज यूजुअल बनी है ना, साजिशें करके बनी है ना, कोई मेरिट पे तो नहीं बनी। और छोटी टीमों के खिलाफ भी तो बनी है, एक आगे होगी बड़ी टीम के खिलाफ। जरा अंदाजा ये भी चेक कर ले। इंडिया के खिलाफ 152 रन की इंडिया के खिलाफ आईसीसी के 4 इवेंट खेले उसने। जब आईसीसी में एक इतना बड़ा प्लेयर अपने आप को कहलाता है या बनता, घंटा बजा पड़ा है, ना क्राउड है। और अगर देखने की बात आ जाए तो हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं कि जी एक चैनल पे पीएसएल चल रहा है, एक चैनल पे आईपीएल चल रहा है। हम पाकिस्तानी पीएसएल को इग्नोर करके आईपीएल देख रहे हैं। क्यों? Overall digital viewership so far after 22 matches of HBL PSL across all digital है जब वो आईसीसी में ही परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ नहीं दे सकता तो माफ करो पापा, घर जाओ, दरवाजे बंद। नहीं जरूरत है ऐसे बाबर की, ऐसे नहीं, लेकिन दरवाजे तो खुलने जा रहे हैं ना। नहीं कोई नहीं खुलने वाला, कोई कप्तान नहीं बन रहा भाई, कोई कप्तान नहीं। अजाब इलाही नहीं चाहिए, बल्कि अजाब 12,000 रन बना प्लेटफॉर्म्स। आपके सामने पोस्टर आएगा, आप ये नंबर्स देखोगे और नीचे की लाइन पढ़ोगे तो उसके बारे में क्या समझोगे कि पीएसएल खुद बता रहा है कि ये नंबर्स हैं सारी डिजिटल व्यूअरशिप के माइन। चुके हैं और तनवीर भी उनकी तारीफें कर रहे हैं। क्रिस अरे गेल तनवीर कौन सा बहुत बड़ा प्लेयर था, आप मुझे ये बता दें असगर, तनवीर को जहां दिल चाहता है उसकी तारीफ कर देता है। वो कोई बहुत बड़ा हाई फाई प्लेयर था तनवीर, क्या था वो? ठीक है, बात करता है, मीडिया पे बैठता है, ठीक है, लेकिन प्लेयर कितना बड़ा था आप भी देख लो उसका। टैप मैट जब ये कल पोस्टर आया, इसके बाद मार्केट में खलबली मच गई। लोगों ने सवालात की बौछार कर दी है। लोगों ने बोला क्या मजाक आप लोगों ने लगाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब ये डेटा देखा तो वो बात करना उन्होंने शुरू कर दी जो हम बहुत पहले से कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने जो कहा कि मुझे विराट से ना मिलाया जाए, वो आपके नजदीक ठीक कहा? क्या वो अब ये भी कहेंगे आके कि मुझे क्रिस गेल से भी ना मिलाया जाए? वो उसको कहना भी यही चाहिए, पहली बार तो सही बात की उसने। हालांकि सहाफी ने जो सवाल किया था, हमारे मुजम्मिल ने सवाल किया था, उसके सवाल करने का मकसद कुछ कि पाकिस्तान सुपर लीग 11, अगर मैं पाकिस्तान सुपर लीग के फर्स्ट टू 10 एडिशन से इसको कंपेयर करता हूं, एक भंडार है मिसमैनेजमेंट का और ब्लंडर्स का। लेकिन बहुत आसान है ना, डाल दो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट और था, वो कुछ और जानना चाह रहा था, लेकिन बाबा ने वो बात ही पूरी नहीं पूछी, समझी ही नहीं वो बात। और जो उसने बात की, उसका अगेंस्ट जो बातें की, वो भी समझ से बाहर थी कि इसको होता क्या है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना गैर संजीदा था वो भी सबके सामने था। अच्छा चलिए जाके बुजदिल हो जाते हैं, वो पीएसएल ही खेलते रहे, क्या जरूरत है उनको इंटरनेशनल में बोझ बनाने के लिए और जो है टीम को ऊपर। आईपीएल वर्सेस बीएसएल 2026 और भाई हम बात करने जा रहे हैं व्यूअरशिप के ऊपर। और एज एक्सपेक्टेड आईपीएल भाई जब से आया है रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आ रही है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूअरशिप आ रही है, और कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो उनके बच्चे छोड़ दें या उनकी अवाम व्यूअरशिप में छोड़ दे। पहला मैच सनराइजर्स वर्सेस आरसीबी 426 मिलियन व्यूज वर्ल्ड वाइड की बात करें। और अगर सिर्फ हराने के लिए 4 सीजन खेल चुका है आईसीसी के यार, चारों इवेंट में जो है ना उसने हमारे लिए क्या करके दिया है। तो भाई इसकी परफॉर्मेंस से हमें कोई फायदा नहीं है, उसकी अपनी जात को फायदा है, तो पीएसएल ही खेलता रहे फिर। नहीं तो सही है ना, परफॉर्मेंस तो वो पीएसएल में दे रहा है तो पीएसएल खेलता रहे, कौन रोक रहा है? वो भी खेलता रहे। लीनियर मीडिया की बात करें जिसमें जियो हॉटस्टार आ रहा है, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आ रहा है, तो 515 मिलियन व्यूज अभी तक। सॉरी पीएसएल की बात करें सिर्फ 126 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। आईपीएल और पीएसएल का ना क्रिकेट में ना राइंड ऑफ कंपैरिजन हो रहा है, ना टैलेंट के अंदर कंपैरिजन हो रहा है, ना व्यूअरशिप। सलमान अली आगा भी पीएसएल खेलता रहे, सऊद शकील भी पीएसएल खेलता रहे, वो तमाम प्लेयर जो है इंटरनेशनली जाके बुजदिल हो जाते हैं, वो पीएसएल ही खेलते रहे, क्या जरूरत है उनको इंटरनेशनल में बोझ बनाने के लिए और जो है टीम को हराने के लिए। 4 सीजन खेल चुका है आईसीसी के यार, चारों इवेंट में जो है उसने हमारे लिए क्या करके दिया है। तो भाई इसकी परफॉर्मेंस हमें कोई फायदा नहीं है। रेफरेंस में जो है वो दूंगा के अंदर कंपैरिजन हो रहा है। और स्टेडियम्स की बात करें तो आईपीएल में स्टेडियम्स भी फुल हैं, जो बंदे काउंट नहीं हो रहे व्यूअरशिप के अंदर क्योंकि वो स्टेडियम में आ चुके हैं। 4 हिस्से अगर बात करें आईपीएल ऊपर है पीएसएल। सबसे पहले आपने जो बात की थी व्यूअरशिप की, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि व्यूअरशिप होती है क्राउड से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मोहम्मद हफीज वाली बात से, और मोहम्मद हफीज ने अपनी बात में कहा था कि अब इश्तिहारी सुपरस्टार्स आएंगे और पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करेंगे, और वो इस वजह से कि इश्तिहारी सुपरस्टार्स क्राउड तो है नहीं स्टेडियम में कोई लोग नहीं है। वहाँ पे देखे पूरे स्टेडियम में कोई हमें देख रहा है, ना टीवी पे कोई हमें देख रहा है। वही ना स्टेडियम पे अगर देखेंगे तो टीवी पे देखेंगे। वहाँ पे क्राउड का शोर होता है, मैच देखने का मजा भी आता है। सिर्फ बाबर आजम को रेफरेंस दे के नहीं कहा, बल्कि शादाब खान भी थे, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, सारे वो प्लेयर्स जो कि परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान सुपर। और इससे आप पहले मैच ने आपने बताया कि 426 मिलियन व्यूज पड़े हैं, तो वो देखें एक प्लेयर है आरसीबी में कोहली, उसका नाम है, उसने मतलब अपना नाम ही ऐसा बना लिया कि लोग आरसीबी को वैसे पूरी दुनिया से उसे देखते हैं, पूरी दुनिया से लोग उसे देखते हैं। पेट्रोल भी है सबके पास, इंडिया के पास भी पेट्रोल है, आपके पास पेट्रोल लीग में और हमेशा से करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू नेशनल टीम परफॉर्मेंसेस नहीं होती। बड़े टूर्नामेंट्स में आपके पास एग्जांपल्स हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार फिर, लेकिन हमारा
पता नहीं क्यों दिख रहा है कि हमारे पास कम पेट्रोल है। आवाम कहती है हम पेट्रोल खरीदने को तैयार हैं, हम पैसे लगाने को तैयार हैं, तो फिर पीएसएल को क्या मसला है, पीसीबी को क्या मसला बन गया? और ये मेरे ख्याल से मतलब काफी एक बड़ा गलत फैसला था कि जो कि आप इन पाकिस्तानियों का कहना है कि आईपीएल ने पीएसएल को बर्बाद कर दिया। पीएसएल का व्यूअरशिप इतना कम आ रहा है कि इनका होश उड़ गया है। आईपीएल का व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।